हेलो फ्रेंड्स, आइए अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नीट यूजी सैंक्टिटी अफेक्टेड, वी नीड आंसर्स टॉप कोट। जो शीर्ष के कोट हैं उन्होंने क्या कहा है कि नीट यूजी, जो नीट यूजी का सैंक्टिटी है, सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है? पवित्रता। वह क्या हुआ है? अफेक्ट हुआ है। नीट यूजी नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो मेडिकल की प्रवेश परीक्षा होती है, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट, उसका जो सैंक्टिटी है, पवित्रता है, वह क्या हो गया? अफेक्टेड हो गया, प्रभावित हो गया है। वी नीड आंसर, और हमें क्या है? आंसर की ज़रूरत है। दैट मीन्स हमें आंसर चाहिए, उत्तर चाहिए, टॉप कोर्ट ने कहा। तो यह है न्यूज़ की हेडलाइंस। आगे क्या लिखा है? काउंसलिंग, जो काउंसलिंग है टू कंटिन्यू, वह क्या रहेगा? जारी रहेगा। नेक्स्ट हियरिंग, और जो नेक्स्ट अगली सुनवाई होगी वह कब होगी? जुलाई 8 को होगी। अब मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। क्या है? होल्डिंग प्रीमा फेसी व्यू दैट सैंक्टिटी ऑफ नीट यूजी 2024 एग्ज़ाम हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज्ड। होल्ड करना, होल्ड करने का मतलब क्या होता है? होल्ड करने का मतलब निर्णय देना, मानना, विचार रखना। तो मानते हुए या विचार रखते हुए प्रीमा फेसी व्यू, जो प्रीमा फेसी व्यू है, प्रीमा फेसी व्यू क्या होता है? प्रथम दृष्टिया के जो व्यू है, व्यूज़ हैं उनके लिए। दैट कि सैंक्टिटी, जो सैंक्टिटी है, पवित्रता है, ऑफ नीट यूजी 24 का, 2024 का की परीक्षा का, हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज्ड, उसके साथ क्या हुआ है? कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैज़ के साथ बिन लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो उसके साथ क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज हुआ है। किसके साथ? जो नीट यूजी 2024 का सैंक्टिटी है, पवित्रता है, उसके साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साउट किया। सिक मतलब है मांगना, साउट उसका पास्ट फॉर्म है, साउट मांग की एक्सप्लेनेशन को, एक्सप्लेनेशन मतलब है स्पष्टीकरण। किससे मांग की? फ्रॉम टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है, उनसे उन्होंने क्या किया है? एक्सप्लेनेशन मांगा है। ऑन अलीज्ड इरेगुलरिटीज़, किसके ऊपर? जो अलीज्ड, अलीज्ड का मतलब क्या है? कथित। इरेगुलरिटीज़ है, अनियमितता है। इन कंडक्टिंग, किसमें? कंडक्ट करने में, आयोजित करने में। कंडक्ट मतलब है आयोजित करना। द टेस्ट, ये जो परीक्षा था उसको, टेस्ट को, इंक्लूडिंग, उसमें और क्या शामिल है? ऑन पेपर लीक एलिगेशन, जो पेपर लीक का आरोप है वह भी शामिल है। तो पेपर लीक का जो आरोप है उसको शामिल करते हुए, उसके साथ जो कथित इरेगुलरिटीज है, अनियमितता है, उस पर स्पष्टीकरण मांगा, एक्सप्लेनेशन मांगा है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। किससे? एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी से। कोर्ट ने क्या कहा? सैंक्टिटी, जो सैंक्टिटी है ऑफ द एग्ज़ाम, परीक्षा की, हैज़ बीन अफेक्टेड, वह क्या हुई है? प्रभावित हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। एंड वी नीड, और हमें क्या चाहिए? वी नीड आंसर्स, हमें आंसर की ज़रूरत है, हमें आंसर, इसका उत्तर चाहिए, जवाब चाहिए। अ बेंच, एक बेंच, बेंच किसको बोलते हैं? पीठ को। ऑफ जस्टिस, किसकी पीठ को? न्यायाधीशों की पीठ है। कौन है? विक्रम नाथ एंड अहसानुद्दीन अमनुल्ला टोल्ड एनटीएज लॉयर, उन्होंने एनटीएज को, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज है, उनका जो वकील है, लॉयर, उनको कहा एट द आउटसेट। कब कहा? जो आउटसेट है, आउटसेट का मतलब क्या होता है? आरंभ में, शुरुआत में। ऑफ हियरिंग, तो हियरिंग के शुरुआत में उन्होंने कहा। किसने कहा? जो बेंच ऑफ जस्टिस है उन्होंने कहा, नाम दिया हुआ है। किससे कहा? एनटीए से। क्या कहा? कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम हैज़ बीन अफेक्टेड एंड वी नीड आंसर। फर्दर क्या लिखा? इट हाउएवर, यह हालांकि, हाउएवर मतलब हालांकि, टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? टर्न डाउन का मतलब किसी चीज़ को खारिज कर देना, अस्वीकार कर देना, रिजेक्शन या रिफ्यूज़ल। तो इट हाउएवर, हालांकि से क्या कर दिया? टर्न डाउन किया गया। किसको? जो प्ली है उसको खारिज कर दिया गया, पास्ट फॉर्म लगा हुआ टर्न डाउन, उसको खारिज किया गया। टू स्टे करने के लिए, स्टे मतलब है रोक लगाने के लिए। जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, उस पर रोक लगाने का जो प्ली थी याचिका, उसको क्या कर दिया गया? टर्न डाउन कर दिया गया। दैट मीन्स खारिज किया गया।
एज द बेंच वाज कन्विंस्ड, कन्विंस मतलब है किसी चीज़ को मान लेना, राजी हो जाना। तो जैसा कि या चूँकि जो बेंच था क्या था, वाज कन्विंस्ड, वह राजी था, दैट उनका मानना था कि दैट द इशू रेज, जो इशू मुद्दे रेज किए गए, रेज मतलब है उठाना, बाई 10 मेडिकल एस्पेरेंट, किनके द्वारा, जो 10 मेडिकल के एस्पेरेंट अभ्यर्थी हैं, इन देयर पिटीशन, उनकी याचिका में, जो 10 मेडिकल स्टूडेंट हैं उनकी जो याचिका है उसमें जो मुद्दे उठाए हैं, नीडेड टू बी एग्जामिन्ड, उसके क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ भी पैसिव का यूज है कि नीडेड टू बी एग्जामिन्ड, उसको जांच की ज़रूरत है। इट, उसकी जांच होनी चाहिए। इट पास द ऑर्डर, तो उन्होंने क्या किया, पास किया, पास मतलब पारित करना, क्या, ऑर्डर को, आदेश को, एंड डिसाइडेड, और क्या क्या, डिसाइड किया, डिसाइड मतलब फैसला करना, निर्णय लेना, तो डिसाइड किया टू ब्रिंग, लाने के लिए, नीट 2024, जो 2024 का नीट का एग्ज़ाम था, अंडर इट स्कैनर, अपने जांच के दायरे में, स्कैनर में लाना मतलब है जांच में लाना, तो जांच के दायरे में लाने का क्या क्या फैसला किया। आफ्टर ए वेरी ब्रीफ हियरिंग, किसके बाद, बहुत ही संक्षिप्त हियरिंग के बाद, सुनवाई के बाद, वेयर देयर लॉयर, जहाँ जो लॉयर हैं, वकील हैं, उनके वो लॉयर एनटीए के, मैथ्यूज जे नेडुम्पारा, डिड नॉट हैव टू मेक, उन्होंने नहीं किया, क्या नहीं किया, मेक एन एफर्ट, कोई भी प्रयास नहीं किया, टू कन्विंस करने के लिए, कन्विंस मतलब मनाने, समझाने, यकीन दिलाने के लिए या आश्वस्त करने के लिए, द कोर्ट, किसको, न्यायालय को, द कोर्ट डायरेक्टेड, कोर्ट ने, यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट का है, सेकंड फॉर्म लगा है, ये कोर्ट डायरेक्टेड, कोर्ट ने निर्देश दिया एनटीए को टू रिस्पॉन्ड करने के लिए, रिस्पॉन्ड मतलब है जवाब देना, तो जवाब देने के लिए, टू द एलिगेशन, किसके लिए, जो एलिगेशन है, आरोप हैं उनके लिए, एंड पोस्टेड, और पोस्ट किया, पोस्ट करने का मतलब यहाँ पर क्या है, तय करना, निर्धारित करना, द हियरिंग को ऑन जुलाई 8, कौन कब क्या, जुलाई 8 तारीख को फिर हियरिंग होंगे, ऐसा बताया। द फर्स्ट डे ऑफ समर रिसेस, अब ये क्या है, जो 8 जुलाई क्या है, फर्स्ट डे है, पहला दिन है कोर्ट खुलने का, आफ्टर समर रिसेस, रिसेस का मतलब क्या होता है, अवकाश, किस तरह का अवकाश, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द प्रोसीडिंग ऑफ ऑफिशियल बॉडी आर टेम्पोररी सस्पेंडेड किया जाता है, तो उसके बाद जो खुलते उसके लिए रिसेस का उपयोग करते हैं, दैट मीन्स अवकाश, रिसेस। इट आस्क्ड द एजेंसी, उसने एजेंसी से कहा टू फाइल करने के लिए, फाइल मतलब क्या, दायर करना, दर्ज करना, रिस्पॉन्स जवाब को, एंड हिंटेड और संकेत दिया, डैट इट में स्टे, यह स्टे कर सकता है, रोक सकते हैं क्या, काउंसलिंग को, इन केस, किस स्थिति में, केस मतलब क्या, स्थिति में या मामले में, ऑफ डिले इन फाइलिंग रिप्लाई, अगर वह अपना रिप्लाई फाइल करने में क्या करते हैं, डिले करते हैं, क्या करने में, अपना जवाब को दर्ज करने में, तो काउंसलिंग को रोका जा सकता है। एज नेडुम्परा प्रेस्ड, नेडुम्परा जो है उन्होंने क्या किया, जैसा कि नेडुम्परा ने प्रेस किया, प्रेस मतलब क्या, दबाव बनाना, दबाव डालना, तो दबाव डालना पास्ट फॉर्म लगा है, टू स्टे करने के लिए, रोक लगाने के लिए, ऑन द काउंसलिंग, किसके ऊपर, जो काउंसलिंग है उसके ऊपर, काउंसलिंग की प्रक्रिया के ऊपर, फॉर एडमिशन, किसके लिए, एडमिशन के लिए, इन मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल के कॉलेजेस में, द बेंच डिक्लाइन द प्ली, तो बेंच ने क्या किया, डिक्लाइन कर दिया, डिक्लाइन मतलब इनकार कर देना, खारिज कर देना, जो याचिका थी नेडुम्परा की, जो लॉयर हैं। फर्दर क्या लिखा, अराउंड 20 लाख स्टूडेंट, अब इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि अराउंड लगभग 24 लाख जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, टुक द एग्जामिनेशन, टुक द एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, टेक मतलब लेना है, तो टुक द एग्जामिनेशन जैसे एग्जामिनेशन में भाग लिया, हिस्सा लिया, कंडक्टेड बाई एनटीए, जिसको कंडक्ट किया गया, संचालित किया गया, किसके द्वारा, एनटीए के द्वारा, कंडक्ट मतलब आयोजित करना, एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, ऑन May 5 मई को हुई थी एग्ज़ाम। द एंट्रेंस टेस्ट, अब ये जो एंट्रेंस का टेस्ट है, प्रवेश परीक्षा, वाज कंडक्टेड, उसको आयोजित किया गया था, अक्रॉस 4750 सेंटर्स, कितने, 4750 केंद्रों पर, इन 571 सिटीज़, कितने सिटीज़ हैं, 571 शहर हैं, इंक्लूडिंग 14 सिटीज़ अब्रॉड, जिसमें 14 जो शहर हैं अब्रॉड के शामिल हैं, बाहर के शामिल हैं, विदेश के। बट रिपोर्ट्स, लेकिन जो रिपोर्ट है, और पेपर लीक मतलब पेपर लीक की जो खबर है, सरफेस्ट मतलब सामने आना, सामने आया, आफ्टर द टेस्ट, जो परीक्षा था उसके बाद, द फ्यू अरेस्ट वर आल्सो मेड, अब इसमें क्या क्या है, कुछ गिरफ्तारी भी की गई, मेड यहाँ पर मेक का थर्ड फॉर्म लगा है, पैसिव का यूज है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, फ्यू अरेस्ट वर
ऑल्सो मेड कि कुछ अरेस्ट भी, गिरफ्तारी भी इसमें किए गए हैं। तो ये हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ वर्ड मीनिंग्स का रिवीजन भी हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।